हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे। हम लोगों ने उसमें सीखा था बहुपद की भाग कैसे दी जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में सीखे थे भाग देना, जैसे ऐसे लिखा रहता था 30 भाग करिए 6 से, 6 पंचे 30। ठीक है, इस तरीके की भाग आप बचपन में सीखे थे। लेकिन क्लास 10th में आपको ये बहुपदों की भाग सीखनी है। ठीक है, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक के बारे में बात की थी एक्सरसाइज 2.3 के, और 2 क्वेश्चन किए थे भाग के। और अगर आपको उस क्लास में कुछ डाउट रहा होगा तो आज ये क्वेश्चन कराने के बाद में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, आपको क्लास 10th में मैथ में बोर्ड एग्जाम 2023 में 90 प्लस दिलाने का वादा, ये वादा आपसे किया है। और अगर आप लोग कंटिन्यू बने रहे, वीडियो एक भी मिस नहीं करते हैं, डेली एक एक वीडियो देखते हैं, तो देखिएगा 90 प्लस आपका रहेगा। ठीक, कुछ इस तरीके का आपको मैं सिस्टम से देने वाला हूं कि आप 90 प्लस जरूर लाओगे। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करने से आपको 90 प्लस नहीं मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन करवाने के बाद में मैं आपको अदर बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों से आते रहते हैं, उन सब को लेकर के उनका निचोड़ एकदम निकाल करके आपको दूंगा मैं। ठीक, लेकिन एक बार पहले ये सिलेबस तो खत्म होने दो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत, ये थर्ड पार्ट है आपका, इसको पहले करेंगे। उसके बाद में ये आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारा काम क्या रहता है भाग देने में। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको ये भाज्य है इसके पहले पद को लेना है। पहला पद इसका क्या है, x की पावर 4। और इसमें आपको क्या करना है, भाजक के पहले पद से कर देना है भाग। ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये है आपका x की पावर 4। जब आप इसमें डिवाइड करोगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो x की पावर 4 का मतलब होता है x 4 टाइम्स है, और एक्स स्क्वायर मतलब x 2 टाइम्स है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका केवल एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और उनको भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप भागफल के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में क्या करना रहेगा, यहाँ पर जो आपने लिखा, अब इसको भाजक के प्रत्येक पदों से एक एक बार आप गुणा करिए। तो देखिए पहले चिन्हों का गुणा होगा, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। क्लियर है। अब फिर से प्लस का माइनस से गुणा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब 2 का एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करते हैं, देखो जैसे ये भाग आप लोगों ने दी है 8 5 जा 40। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद में माइनस करते हैं 2। तो वही काम यहाँ भी करना है। अब घटाना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। ठीक है, तो घटाते समय अब बहुपद में एक चीज आपको ध्यान देना है, चिन्ह बदल दिया जाता है। यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। ये लिखा है माइनस 2x स्क्वायर, इसको आपको प्लस कर देना है। अब ध्यान दीजिए, ये x की पावर 4 है, ये माइनस एक्स की पावर 4 है, ये बर्बाद हो जाएंगे आपस में। अब यहां पर देखो, यहां ऊपर कहीं एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है ना, तो पहले आप ये लिख लीजिए ऐसे एज इट इज 2x स्क्वायर। अब जो कुछ भी ऊपर बचा है सबको आप नोट कर लेंगे, माइनस 5x प्लस 6। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये माइनस 2x स्क्वायर है, आपने प्लस 2x स्क्वायर क्यों लिखा। तो प्यारे, हमने क्या किया है, घटाया है, तो घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है। तो जो चिन्ह हम लोगों ने अपनी तरफ से लगाया है, अब उस चिन्ह को देखेंगे हम लोग, जो पहले से लगा था उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये रूल है भाई। ठीक, अब देखो फिर से वही काम क्या, कि अब इसका जो पहला पद आपको दिख रहा है उसमें आपको करना क्या है, भाजक के पहले पद से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसका पहला पद है 2x स्क्वायर, इसमें भाग करेंगे आप माइनस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। तो यहाँ पर लिखिए -2। अब इस -2 का इन दोनों के साथ
क्या करिए, गुणा। तो पहले चिन्हों का गुणा, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो फिर 2 का एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस होगा, 2 का 2 में तो 4 हो जाएगा प्यारे। ठीक, अब इस स्टेप में क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर चलिए घटाइए, तो ये प्लस 2x स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 है, ये +4 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -5x बचा है आपका ऊपर, और ये 6 और ये 4 +4 है। अब हम लोगों ने जो अपनी तरफ से चिन्ह दिया है इसको, उस पर ध्यान देंगे, -4 नहीं +4, अब इसको देखेंगे तो 6 और 4 ये ऐड होके 10 हो जाएगा प्यारे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ध्यान दीजिए, जो आपका शेषफल आया है वो, उसमें जो चर है उसकी घात हमारे भाजक की घात से छोटी हो चुकी है, तो अब आप यहीं पर रुक जाइए, इसी को आप बोल दीजिए शेषफल। क्या बोल दीजिए, शेषफल। ठीक है, और हमें इसमें निकालना क्या था, भागफल और शेषफल ही निकालना था। तो हमारा भागफल आया -x² - 2 और शेषफल आया हमारा -5x + 10। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप नीचे लिख देना, अतः भागफल बराबर -x² - 2, शेषफल बराबर -5x + 10। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, 3x³ + x² + 2x + 5 में हमें डिवाइड करना है x² + 2x + 1 से। तो पहला काम आपको मैंने क्या बताया है, आपको भाज्य के पहले पद को लेना है और भाजक के पहले पद से डिवाइड कर देना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी गलती होने की चांसेस एकदम ना के बराबर रहें। अगर जिस स्टेप से मैं भाग देने का तरीका बता रहा हूं, अगर इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपसे कभी गलती होगी ही नहीं, और कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हम किससे इसमें गुणा करें कि इसके बराबर हो जाएं। कुछ टीचर्स लोग का पढ़ाने का तरीका होता है, बोलेंगे आपसे कि अब आप प्यारे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि इतना हो जाए। तो इसमें बच्चों को सोचना पड़ता है, गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसमें गलती होने की चांसेस एकदम ना के बराबर हैं और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो 3x³ में आप डिवाइड करेंगे जब एक्स स्क्वायर से, तो होगा क्या, ये x³ है, ये एक्स स्क्वायर है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर अभी x बचा रहेगा एक बार। ठीक, क्योंकि x³ था, x³ मतलब x 3 बार था और नीचे 2 बार था, तो कैंसिल होकर एक x फिर भी बचेगा और 3 भी रहेगा साथ में। तो जो कैंसिल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका, वो भागफल होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 3x। अब ये जो भागफल आया, इसको आप भाजक के प्रत्येक पदों के साथ में करेंगे गुणा। तो 3x का गुणा सबसे पहले x² से होगा, तो आपका ये बन जाएगा क्या, 3x³, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x² × x³ होता है। अब चिन्हों का गुणा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 2x का 3x में, तो 2 3 जा 6 और x स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस और प्लस प्लस 1 का 3x में करेंगे तो 3x होगा। ठीक, अब इस स्टेप में क्या करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल दिया जाएगा, ये +3x³ है, माइनस हो जाएगा, ये +6x² है, माइनस, ये भी माइनस। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, +3x³ - 3x³। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये +x², ये -6x²। अब हम लोग जो अपनी तरफ से चिन्ह दिए हैं उस पर ध्यान देंगे। अब भूल जाएंगे कि ये 6x² लिखा है प्लस में। अब इसको हम पढ़ेंगे -6², इसको पढ़ेंगे -3x। ओके, तो अब -6² में से +x² जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या, -5x², और ये -3x है, +2x है, ये बचेगा आपका -x, +5 है, इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। फिर से वही काम, अब इसका जो पहला पद है उसमें फिर से डिवाइड करिए अपने भाजक के पहले पद से। तो -5x² है, तो -5x² में डिवाइड करेंगे x² से, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -5। तो -5 यहाँ लिख दीजिए। अब गुणा करिए इन प्रत्येक पदों के साथ। तो माइनस का पहले गुणा होगा क्योंकि पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो माइनस और यहाँ क्या है, प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस। अब 5 का x² में गुणा तो 5x², फिर से माइनस और प्लस माइनस, 5 का 2x में तो 5 2 जा 10x,
फिर प्लस और माइनस, माइनस 1 का 5 में तो 5। अब इस स्टेप में क्या होता है प्यारे, घटाते हैं, तो पर घटाने पर चिन्ह पहले बदला जाता है, -5x² है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये आपका पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ये +5 ये +5 ये तो ऐड हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ -x ये +10x, तो ये आपका 9x बचेगा, और ये 5 और 5 10 +10। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब जो आपका आया है यहाँ पे, इसमें देखिए जो चर है उसकी घात आपके भाजक की घात से छोटी हो चुकी है, तो बस यहीं पर रुक जाइए, और ये आपका है शेषफल, ये है आपका शेषफल रिमाइंडर। ठीक, तो आपका भागफल आया 3x - 5 और शेषफल आया 9x + 10। तो मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए चलिए, दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हैं आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 8। ये आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल हैं, इनको भी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, और ये जो है आपकी भाग है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, इसलिए मैंने सोचा कि आपके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन उठा लूँ, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन थे उसमें आपके एक्सरसाइज 2.3 में। चलिए, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, आपका जो भाज्य है उसके पहले पद को लेंगे और भाजक के पहले पद से करेंगे डिवाइड। तो हमारा भाज्य का पहला पद है 2x², इसमें डिवाइड करेंगे भाजक के पहले पद से, भाजक का पहला पद है x, तो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2x। जो बचेगा आपका रिजल्ट आएगा, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब ये भागफल है आपका, भागफल में जो आपका आएगा उसको भाजक के प्रत्येक पद के साथ आपको करना है गुणा। तो पहले 2 का जब करेंगे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, x का करेंगे x में तो x² हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस प्लस प्लस, 2 का 2x में करेंगे तो 4x। अब इस स्टेप में क्या होता है प्यारे, घटाते हैं, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल दिया जाता है घटाने पर, तो ये +2x², ये -2x² कैंसिल। अब ये +3x है, ये -4x है, तो ये आपका -x बचेगा यहाँ पे, ये +1 एज इट इज नोट हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से वही काम, अब -x में डिवाइड करेंगे x का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे -1। अब -1 का इन दोनों के साथ में करेंगे गुणा, तो पहले चिन्ह का गुणा, ये माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, x का 1 में करेंगे तो x, फिर प्लस और माइनस माइनस, 2 का 1 में करेंगे तो 2, फिर से घटाते हैं तो घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, -x और ये आपका +x, ये कैंसिल हो गया। अब ये +1 और ये +2, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक, तो ये 3 क्या है आपका, ये है आपका शेषफल। ठीक, ये है आपका भागफल 2x - 1, ये है आपका शेषफल। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, अगर आप अपनी बुक में ध्यान देंगे, क्वेश्चन को अगर बुक से देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके का, जिस तरीके का मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखा था। ठीक है, ये आगे पीछे था, लेकिन भाग देने में आपको करना क्या है, जो हमारा भाज्य है और जो भाजक है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब घटते हुए क्रम में होना चाहिए, और सही से समझें तो जो हमारी चर राशियां हैं उनकी जो घात है वो घटते हुए क्रम में होना चाहिए, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन अगर बुक में ध्यान दीजिए तो इस तरीके का नहीं था, तो एकदम मिक्स बेस था, तो इसको हम लोगों ने सही से लिखा। यहाँ पर आप अगर बुक में ध्यान देंगे तो ये ऐसे लिखा रहा होगा, x - x² - 1। ठीक है, तो इसको पहले हम ध्यान दिए तो हमें दिखा x², फिर उससे छोटी घात क्या है, x की पावर 1, और x की पावर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, उसको हम लोग केवल प्यार से x लिखते हैं। तो -x² + x - 1, ये भी आपका इस तरीके से नहीं लिखा था, इसको भी हमने सही से लिखा, घात के घटते हुए क्रम में।
तो पहले सबसे बड़ी घात x की 3, उससे छोटी 2, उससे छोटी 1, उससे छोटी 0। अब सोचो आपकी 5 केवल लिखा है, यहाँ पर x नहीं है तो वहां भी x लिखा हुआ है, वो आपका केवल 5 नहीं 5x की पावर 0 लिखी है। किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 5x की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 1 जा 5। तो आपका यहाँ पर भी x लिखा है, x की पावर 0 लिखा हुआ है सर। ठीक है, तो बात इतनी क्लियर हुई। अगर क्लियर है तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ओके, तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम है आपको कि जो हमारा भाज्य है उसका पहला पद लेंगे, भाजक के पहले पद से करेंगे डिवाइड। तो हमारा भाज्य का पहला पद है -x³, -x³, भाग करेंगे भाजक के पहले पद से, भाजक का पहला पद है -x², -x²। तो पहले तो ये माइनस माइनस बर्बाद हो जाएंगे, फिर ऊपर बचा है x³, नीचे बचा है x², ये कैंसिल होकर केवल आपका x आएगा। अब जो आपको डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको आप भागफल के रूप में लिखेंगे x। अब यही भागफल जो भाजक है उसके प्रत्येक पदों के साथ करना है गुणा चिन्ह सहित। तो ये प्लस है यहाँ पे माइनस है, किसी के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वो प्लस होता है वहां पर, तो प्लस और माइनस माइनस। अब x का x² में गुणा करेंगे तो x³, फिर प्लस और प्लस प्लस, x का x में तो x², फिर माइनस और प्लस माइनस, x का 1 में करोगे आप तो -x। अब इसके बाद में क्या होता है सर, इस स्टेप में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो आप यहां लिख दीजिए घटाने पर। घटाने पर क्या किया जाता है, चिन्ह बदल जाएगा, ये -x³ है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, तो ये -x³ और ये बन चुका है आपका +x³, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ऊपर लिखा है 3x², नीचे लिखा है -x², तो 3x² में से -x² जब जाएगा तो बचेगा आपका 2x²। अब ये -3x ये +x, तो आपका बचेगा -2x, और ये आपका इधर +5। क्लियर है। अब फिर से वही काम, जो आपका पहला पद दिखे उसमें आप इसके पहले पद से करेंगे भाग। तो ये +2x² है, 2x² में डिवाइड किसका करेंगे, -x² का, तो ये x² कैंसिल, आपका बचा -2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -2। अब इसको -2 को इन तीनों के साथ में आप करेंगे बारी बारी से गुणा। तो पहले चिन्हों का गुणा होगा, माइनस और माइनस प्लस, फिर 2 का x² में तो 2x²। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा, x का 2 में करेंगे तो 2x होगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, 2 का 1 में करेंगे तो 2। ठीक, अब फिर से यहाँ पर क्या होगा, घटाते हैं, तो घटाने पर, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल दिया जाता है, ये +2x² है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये भी आपका कैंसिल, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 3। ये है आपका क्या, शेषफल। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, शेषफल आया आपका 3 और भागफल आया x-2। अगर ध्यान दीजिए तो आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है उसमें आपको बोला था इसको भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, उसको सत्यापित कीजिए। तो करना क्या है आपको, उसके लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती क्या है कि ये हम लोग इसको मानते हैं, क्या इसको हम लोग मानते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मानते हैं gx, और जिसमें भाग देते हैं उसको px, और जो हमारा भागफल आता है वो qx, जो शेषफल आता है वो rx। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमारी है, क्या है कि px जो है, px इक्वल टू होता है gx इंटू में qx और प्लस rx। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर करना चाहो पूरे एग्जाम्पल को सही से तो आपको इसको गुणा कर देना है इससे, ठीक है, और इसको उसमें ऐड कर देना है। तो अगर आपका जो px है, मतलब ये वैल्यू अगर आएगी तो एकदम सही है, सत्यापित हो जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। फिर से ध्यान दो, इसको आपको इससे भाग देना है, भाजक को
भागफल से करना है गुणा और फिर उसमें ऐड कर देना है शेषफल को 3 को, तो आपका यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ले लिया? चलिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइड में घंटा दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चनों को। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।